यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। कैलिको अधिनियम। इस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार द्वारा छापेदार सूती कपड़े यानी छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए 1720 में पारित किया था। इस कानून का लोकप्रिय नाम कैलिको अधिनियम भी था। सफेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़ों पर भारतीय डिजाइन इंग्लैंड में ही छापे जाने लगे। इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग ने अभी विकसित होना प्रारंभ ही किया था, परंतु भारतीय वस्त्रों का मुकाबला करने में वे सक्षम नहीं थे। भारतीय कपड़ा उद्योग के साथ होड़ की वजह से इंग्लैंड में कई तकनीकी नवोन्मेष की जरूरत दिखाई देने लगी थी। जैसे 1764 में जॉन के ने परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट द्वारा भाप के इंजन के आविष्कार से सूती कपड़े की बुनाई में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय कपड़े का विश्व में दबदबा बना रहा। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े आयात करती थीं। डच, अंग्रेज अर्थात ब्रिटिश, फ्रांसीसी। बुनकर कौन थे? बुनकर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही विशेषज्ञता प्राप्त कारीगर थे। उदाहरण, तांती बंगाल के बुनकर थे। जुलाहे या मोमिन उत्तर भारत के जुलाहे थे। कैकोलार और देवांग दक्षिण भारत से थे। उत्पादन के चरण। पहला चरण कताई। चरखे और तकली के उपयोग से कताई की जाती थी। चरखे पर धागे को काता जाता था और उसे तकली पर लपेटा जाता था। कताई का काम महिलाओं द्वारा किया जाता था। दूसरा चरण बुनकर द्वारा इस धागे से कपड़ा बुना जाता था। अधिकांश बुनकर पुरुष थे। बुनाई की तकनीकें। रंगीन कपड़े के लिए धागे को रंगाई करने वाले व्यक्ति द्वारा रंगा जाता था, जिसे रंगरेज भी कहा जाता था। छपाई वाले कपड़े के लिए बुनकरों को चिप्पीगरों की जरूरत पड़ती थी, जो ब्लॉक यानी ठप्पा प्रिंटिंग के विशेषज्ञ होते थे।